हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर समझा रही हूं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट समझे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कैपिटल का एडजस्टमेंट हम यहां समझ रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करते समय कुछ केस पढ़ने होते हैं। केस 1 मैं समझा चुकी हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियो में है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है मैंने, वहाँ पर जाकर आप केस 1 को समझ सकते हैं। आज यहाँ पर केस 2 समझ रहे हैं हम। चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हैं या स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, सभी के लिए वीडियो है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक स्टेट या सीबीएसई के लिए है, सभी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। केस 2 कहता है व्हेन टोटल कैपिटल of remaining partner is to be their new profit sharing ratio। ठीक है, जो टोटल कैपिटल है बचे हुए पार्टनर की, उसे उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। जब 3 पार्टनर थे, हमने हमेशा ये एग्जांपल हम लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर थे, उसमें से सी रिटायर हो गया। ठीक है, उस समय जो कैपिटल थी वो थी 4 लाख। ठीक है, जब सी रिटायर हो गया तब ए और बी की कैपिटल थी 4 लाख। ठीक है, पहले ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है ना, तो वो बना 2:1। तो अब कैपिटल वही रहेगी। पहले दोनों इक्वली शेयर करते थे, 1:1:1 पुराना भी पार्टनर था तब तीनों इक्वली करते थे। जब वो चला गया तो दोनों को इक्वली करना चाहिए, लेकिन जो नया शेयर बना वो बना 2:1। तो कैपिटल वही है 4 लाख, लेकिन अब वो 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब 2 भाग ए को देना पड़ेगा और 1 भाग बी को देना पड़ेगा। यही इसमें बताया गया है कि कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, कैपिटल वो की वही रहेगी। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैपिटल वही है, लेकिन उसे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दोनों पार्टनर को लाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल वही तरीका है जो केस 1 में हमने किया था, लेकिन केस 1 में क्या हुआ था, नई कैपिटल दी हुई थी जिससे आपको सरप्लस और डेफिसिट मालूम करना था। अब आपने केस 1 देखा ही होगा, अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल तो वही है, तो इसलिए सरप्लस और डेफिसिट ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इक्वल ही होगा, लेकिन क्या होगा, रेशो चेंज हो जाएगा। रेशो तो चेंज होगा ना, पहले 1:1 में ला रहे थे, अब 2:1 में लाना पड़ेगा। ए को ज़्यादा लाना पड़ेगा, बी कम लाएगा। ऐसा क्यों, कोई भी कारण हो सकता है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, क्या मतलब ये होता है कि हो सकता है ए ज़्यादा काम करता हो और बी कम काम करता हो, तो बी बोलेगा भैया मैं ज़्यादा कैपिटल क्यों लाऊं। तो ये आपसी सहमति से हो सकता है कि ये 2:1 के रेशो में नया शेयर बन गया हो। अब यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। X, Y and Z were partners sharing profit and loss in the ratio is 4:3:2. Y retire on 1st April 2022. On which date the capital is XYZ? After all adjustment were 65,800, 57,225 and 33,800. Capital is reconstituted will be readjusted by bringing or paying amount. ये लाइन ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में समझ में कैसे आएगा। पहली चीज़ तो इसमें नई कैपिटल नहीं दी हुई है। दूसरी चीज़ ये लाइन दी हुई है, कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग अमाउंट सो दैट द फ्यूचर कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई बी देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयर। कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू बी ब्रॉड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जो बचे हुए पार्टनर हैं, जो बची है कैपिटल, उसी कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रीएडजस्ट करेंगे, जो लिखा ही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, हम कर लेते हैं रीएडजस्ट, पार्टनर हम बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो बचे हुए पार्टनर हैं, कौन कौन बचा हुआ है, एक्स एंड जेड, क्योंकि वाई रिटायर हो रहा है, उनकी कैपिटल मालूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड। तो कितनी दी हुई है, देखिए आप क्वेश्चन में टोटल कैपिटल कितनी दी है, एक्स की दी है 65800,
और Z की दी है 33800, मतलब कितनी है 99600। तो ये क्या हो गई, टोटल कैपिटल हो गई। ठीक है, अब नया प्रॉफिट शेयर क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयर। जब कुछ भी नहीं दिया है न्यू प्रॉफिट शेयर के बारे में, तो जब Y रिटायर हो रहा है और जो शेयर बच रहा है, हमने पढ़ा था ना अभी जो न्यू प्रॉफिट शेयर एंड गेनिंग शेयर का जब हमने कैलकुलेशन सीखा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, उसमें हमने पढ़ा था यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुराना शेयर कितना दिया है, देखो ओल्ड शेयर कितना दिया है 4:3:2। ठीक है, कौन चला गया, Y चला गया, ये 3 चला गया, तो बचा क्या 4 और 2। ये हमने सीखा है, याद करिए यदि आपने देखा हो तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयर है 4:2, जिसे हम 2:1 भी कह सकते हैं। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, हम सरप्लस या डेफिसिट मालूम करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयर किसका, X का और Z का। ठीक है, तो कितना है, टोटल कैपिटल वही है लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयर चेंज हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयर बन गया है 2:1 या 4:2। पहले कितना था 4:3:2 था क्योंकि 3 पार्टनर थे। अब नया प्रॉफिट शेयर बन गया है 2:1, चेंज ही हुआ है ना क्योंकि पार्टनर कम हो गए हैं। तो यहाँ पर 99600 को 2:1 में X और Z में बांट देंगे तो कितना आएगा 66400 33200। एक बार करके देख लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। 99600 को 2 डिवाइडेड बाय 3 तो 66400। ठीक है, 99600 को 1/3 तो ये आ गया हमारा 33200। अब हमारी पुरानी कितनी थी कैपिटल 65800, एग्जिस्टिंग कैपिटल अलग थी ना, X एंड Z की कितनी थी 65800 और Z की थी 33800। अब हम इनको माइनस करके देख लेंगे डेफिसिट आता है या सरप्लस आता है। तो जब हम 66400 में से माइनस करेंगे 65800 तो क्या आएगा 600 का क्या आएगा डेफिसिट। मतलब क्या है, इसकी नई प्रॉफिट मतलब इसको नया जो लाना था, नई न्यू कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, न्यू कैपिटल, नई कैपिटल उसको लाना है 66400 और उसने लाए है 65800, मतलब कम कैपिटल है बिजनेस में तो उसे डेफिसिट है, उसे घर से लाना पड़ेगी ये कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 33200 माइनस 33800 तो यहाँ पर 600 रुपये ज़्यादा हैं तो ये सरप्लस है, ये अपने घर ले जाएगा। ये क्या करेगा, ये अपने घर ले जाएगा 600 रुपये। तो जब ये अपने घर ले जाएगा 600 रुपये तो एंट्री क्या बनेगी, जब आप घर ले जाते हो अपने ज़्यादा होता है पैसा तो हम एंट्री करते हैं, इसके लिए एंट्री बनेगी Z कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख देती हूँ मैं Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये घर ले गया क्योंकि ये सरप्लस है और ये है डेफिसिट, तो क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, ये एंट्री केस 1 वाली ही है, हमने पढ़ा है, नहीं वीडियो देखा है तो आप प्लीज़ देख लेना। तो यहाँ पर हमने समझ लिया इसका सेकंड केस। अब जो आगे के केस हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।